अगर आप फ्री की गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो कैसे हम थर्माकोल बॉक्स कहाँ से लाते हैं और कैसे उसको भरते हैं बिल्कुल कम मिट्टी में। तो ये वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक बने रहें और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी गार्डनिंग से रिलेटेड इस वीडियो में है। तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थर्माकोल बॉक्स भर के दिखाया है आपको इस वीडियो में, इसकी पूरी जानकारी है कैसे भरते हैं बिल्कुल कम मिट्टी में और बहुत अच्छे से सारे प्लांट ग्रोथ करते हैं। बहुत ढेरों सब्जियां हमें मिलती रहती हैं हार्वेस्टिंग के लिए। ना कोई मिट्टी की टेंशन और ना कोई खाद की टेंशन। फ्री में मिट्टी मिल जाती है, फ्री में खाद। और देखिए कितने बड़े बड़े से चुकंदर, सलजम, मूली और गाजर सभी कुछ मिलता रहता है गार्डन में। और गर्मी की सब्जियां लगाने के लिए जैसे हमने भरा है, कंटेनर भर के दिखाया है मछली वाला, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। क्या आप लोगों को भी है सब्जी लगाने का शौक़ मेरी तरह? और देखिए मैं कैसे वेस्ट मटेरियल में इतनी अच्छी सब्जियां पाती हूँ। तो कैसे ग्रो बैग और कंटेनर भरती हूँ जिससे हमें इतनी अच्छी सब्जियां मिलती हैं, और वो भी फ्री में। ना कोई खाद, ना कोई एक्स्ट्रा केयर, और बहुत फ्री में बहुत ढेरों सब्जियां हमें मिलती रहती हैं हर सीज़न में। और गर्मियों की सब्जियां लगाने के लिए जो हमने तैयारी की है, जैसे हमने ये कंटेनर भरे हैं वैसे आज आप लोगों से हम शेयर करेंगे। देखिए ये बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े ये पालक के पत्ते हो रहे हैं। और ये है वेस्ट मछली वाले कंटेनर होते हैं वो हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। कैसे हैं आप सब? तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमें सब्जियां मिलती रहती हैं। तो यही आज आप लोगों से हम शेयर करेंगे कि हम कंटेनर में या ग्रो बैग में या बोरियों में किसी चीज़ में भी हम जब प्लांट लगाते हैं तो उसको बड़े बड़े जो होते हैं तो उनमें ज़्यादा मिट्टी आती है, तो कैसे हम भरते हैं। तो इतनी अच्छी हमें सब्जियां मिलती हैं बगैर खाद और बगैर देखभाल के। ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं डालते हैं, बस थोड़ी बहुत कभी कभी गोबर की खाद डाल देते हैं। और जो घर की चीज़ें हैं जैसे राख, हल्दी और जो यूज की हुई चाय की पत्ती है, और जो भी हमारे घर में किचन में कचरा निकलता है, सब्जियों के छिलके वगैरह और गार्डन के पत्ते बहुत सारे होते हैं, तो वही सब का यूज करके और अपने जो वेस्ट मटेरियल है जैसे टब वगैरह, बाल्टी वगैरह, उसी में ये देखिए कितनी अच्छी हरी भरी धनिया हो रही है बहुत अच्छे से। और गर्मी वाली धनिया हमारी रेडी हो गई है, बहुत अच्छी हरी भरी फ्रेश धनिया, एकदम बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो हम वेस्ट मटेरियल से और बहुत सस्ते में, जीरो बजट में कैसे गार्डनिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी हम वीडियो डालते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं, आप लोगों से हमेशा शेयर करते रहते हैं। बहुत सारी लीफी वेजिटेबल होती रहती हैं गार्डन में, कबाड़ में। ये सूटकेस है और जितने भी टूटी फूटी बाल्टी वगैरह हैं, टब वगैरह हैं, तो बहुत अच्छे से सलजम, चुकंदर, मूली, गाजर सभी कुछ होता है। और आप लोगों से हम शेयर भी करते रहते हैं। और धनिया की तो बात ही मत पूछिए, इतनी अच्छी धनिया जब हमारे गार्डन में मिलती है। चुकंदर और बैंगन सभी कुछ मिलता रहता है। टमाटर बहुत ढेरों मिल रहे हैं, इतने सारे कि खाना उनको मुश्किल हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, बहुत खुशी होती है। तो अगर आप लोगों को भी शौक़ है सब्जियां लगाने का, तो जैसे मैं भरती हूँ बड़े बड़े कंटेनर, मिट्टी की कमी भी नहीं होती है अब, पहले होती थी हमें, लेकिन जब से हमने ऐसे भरना शुरू किया है, जितना भी हमारे गार्डन का वेस्ट है, गार्बेज है जो निकलता रहता है, तो उसको जब हम ये बड़े बड़े मछली के कंटेनर हमारे यहाँ 50 रुपये में मिल जाते हैं। फ्री में तो नहीं मिल रहा है हमें, यहाँ 40-50 के मिल जाते हैं। तो बस ये मंगवा लेते हैं और इनमें बहुत अच्छे से सब्जियाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा ढेरों सब्जियाँ अगर पानी है तो थोड़ा बड़े में लगाएं, तो ये बहुत अच्छा साइज होता है सब्जियों के लिए। और इन्हें जब मंगाएं तो धूप में रख देते हैं, जो भी स्मेल वगैरह है वो निकल जाए, और इसमें होल कर लेते हैं। और थोड़ा हल्का बड़ा होल किया है क्योंकि ज़्यादा पानी जब रहता है, बनी रहती है नमी पानी की मिट्टी में, तो जो जड़ें होती हैं उनको दिक्कत हो जाती है गलने का, और फंगस वगैरह का बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी है। और देखिए जो भी हमने गार्डन की पत्तियाँ, टहनियाँ, प्रूनिंग वगैरह जो भी की है, जो निकलते हैं, तो इनमें थोड़े कांटे भी थे क्योंकि ये अनार की टहनियाँ थी। अनार का प्लांट हमने प्रून किया था वही फरवरी में, तो ये सारे सूख गए थे बिल्कुल। तो इसमें रख दिए हैं नीचे, सबसे नीचे इनको रख दिया है और बेटे ने पैर से इनको दबा दिया है। तो हमने गर्मी की सब्जियां लगाने के लिए पहले ही तैयारी की थी, काफ़ी दिन पहले ही इसको भरा था। आज आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं कि कैसे हमने भरा था। तो जितनी भी देखिए झाड़ू लगाने के बाद जो गार्डन की पत्तियां होती हैं, धूल मिट्टी होती है, और जो भी वेस्ट मटेरियल गार्डन में निकलता है उसको हम फेंकते नहीं हैं, तो उन्हें कलेक्ट करके रख देते हैं बोरियों में।
तो नीचे ये डाल देते हैं। ये धान का जो निकलता है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो ये सब नीचे डिकम्पोज होके बहुत अच्छा खाद बन जाता है, जो धीरे धीरे हमारे प्लांट्स को देता रहता है, जिससे बहुत अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती रहती है। तो बहुत अच्छे से दबा दबा के एक एक करके धीरे धीरे काफ़ी सारा हम इसमें भर दिया है हमने। और भरने के बाद तुरंत पौधे नहीं लगाने हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी बीच बीच में डालते हैं, जो भी गार्डन की होती है। और ये जो सब्जियों के छिलके ऐसे ही धूप में ला के डाल देते हैं एक साइड में, छत पे, टेरेस पे। तो बहुत अच्छे से ये सूख जाते हैं, इनमें कीड़े और फंगस का खतरा भी नहीं होता है। सारे छिलके बहुत अच्छे से सूख गए हैं सारी सब्जियों के। प्याज के हैं, लहसुन है, आलू है, और जो भी हमारी ग्रीन सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, बहुत सारी सब्जियां बनती रहती हैं किचन में। तो उन्हीं के सारे छिलके हम डाल देते हैं छत पे, फेंकते बिल्कुल भी नहीं हैं। चाय की पत्ती, अंडे के छिलके, सभी कुछ ऐसे ही सुखा लेते हैं छाँव में। और उसे फिर जब हम कोई भी ग्रो बैग या बड़ा कंटेनर भरते हैं तो नीचे ये सारा भर देते हैं। और देखिए थोड़ी मिट्टी भी ऊपर से डाल देते हैं। अगर आपके गमले की कोई मिट्टी ख़राब है तो उसे भी इसमें यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी मिट्टी बन जाएगी। और इतनी अच्छी मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, फर्टिलाइज़र वाली, खाद वाली बन जाती है कि वो पहले की जैसी रहती ही नहीं, एकदम भुरभुरी सॉफ्ट मिट्टी बन जाती है। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी डालते हैं, और पत्ते और जो टहनियाँ हैं वो भी डालते हैं। फिर इसको दबाते रहते हैं, फिर उसको जब भरते रहते हैं धीरे धीरे, फिर रख देते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहते हैं। पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, जब हम नमी बनाए रखेंगे तभी ये अच्छे से जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा। तो पानी डालने से ये होता है कि बहुत जल्दी हमारी खाद बन जाती है। तो जो ये तरीका हम बता रहे हैं ऐसे ही हम करते हैं। जितने भी मछली के डब्बे होते हैं हमारे गार्डन में हम मंगाते हैं, या टब है बड़े, या बोरी है जो सब्जी हम लगाते हैं, तो ऐसे ही भरते रहते हैं। फिर भर के साइड में रख देते हैं, और धीरे धीरे जो भी कुछ निकलता रहता है उसमें डालते हैं। देखिए काफ़ी दिन के बाद ये नीचे देखिए सारा डिकम्पोज होने लगा है। हमने भर के रख दिया था, और धीरे धीरे जो भी था वो भी डालते रहते थे। और मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी डालते रहते थे। तो मिट्टी भी थोड़ी डालना ज़रूरी होता है, जैसे कभी राख डाल दिया, कभी थोड़ी मिट्टी और गोबर की खाद मिक्स है वो भी डाल दिया। देखिए कितनी ज़्यादा प्याज की पत्तियाँ थी, बहुत सारी, उनको भी डाल दिया था। तो नीचे देखिए हमने हटा के आपको दिखाया है, इसलिए कि आपको लगे हाँ एकदम सही तरीका है। और ऐसे ही हम करते हैं, बहुत जल्दी खाद बन जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे ही करें। तो बस इसी तरीके से हम सारे गमले भरते हैं। और देखिए ये सब्जियों के छिलके तो हमारे घरों में डेली ही निकलते हैं। एक सुखा के भरते हैं गमलों में, ग्रो बैग में, दूसरी तरफ फिर रेडी हो जाते हैं। ढेरों कचरा निकलता रहता है हमारे किचन से। तो इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि अपने गार्डनिंग में ही, इसका इतना अच्छा जब हमें रिज़ल्ट मिल रहा है तो क्यों ना हम इसे अपने गार्डनिंग में यूज करें। तो बहुत सारे निकलते रहते हैं, तो बहुत हमारे काम के होते हैं ये एकदम नीचे सारा खाद बन जाता है। इसका पता ही नहीं चलता है कि हमने इसमें क्या क्या भरा है। और मिट्टी की भी जो दिक्कत होती है वो भी दूर हो जाती है। बहुत कम मिट्टी में ग्रो बैग हमारा रेडी हो जाता है, क्योंकि नीचे लेयर लगाते रहते हैं, गीला कचरा और सूखी पत्तियाँ। तो ये सभी बहुत अच्छी खाद बन के मिल जाती है हमें, और हमारे प्लांट भी अच्छे चलते रहते हैं। जो सूखे पत्ते होते हैं उनमें कार्बन होता है, और जो ये ग्रीन हम लोग डालते हैं, ग्रीन वेजिटेबल के, जो ये हरी पत्तियों के जो सब्जियों के छिलके होते हैं, इनमें नाइट्रोजन होता है। और जो ये प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, कैल्शियम और पोटेशियम होता है। तो सभी कुछ इनमें मिल जाता है भरपूर मात्रा में। जितने भी न्यूट्रिएंट, जितने भी पोषक तत्व हमारे ये सब्जी वाले प्लांट, फूलों वाले प्लांट को चाहिए होते हैं, वो सभी कुछ इनमें होता है। तो बहुत अच्छी, सबसे अच्छी खाद बन के रेडी हो जाती है। और मिट्टी की कमी तो पूरी होती ही है। तो इतने बड़े बड़े ग्रो बैग, कंटेनर और टब वगैरह जब हम भरते हैं तो बहुत कम मिट्टी लगती है, और हम अच्छे से अपने शौक पूरे कर सकते हैं। कम मिट्टी में भी सब्जियां लगा सकते हैं। तो पूरे विंटर भर बहुत अच्छे से लीफी वेजिटेबल मिलती रहीं। बहुत सारी गोभी, बंद गोभी और फूल गोभी, शलजम, बहुत ज़्यादा चुकंदर और गाजर, सभी कुछ बहुत अच्छे से मिले। और हार्वेस्टिंग की वीडियो हमने शेयर भी की है। और बहुत सारे गोभी तो इतनी सारी हुई थी कि खा नहीं पा रहे थे हम लोग, सबको देना पड़ा। और पालक और सोया मेथी बहुत अच्छे से होता है। और अभी भी धनिया बहुत अच्छे से उगी है, बहुत अच्छी रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और टमाटर तो इतने हो रहे हैं कि उनको हम लोग थक गए हैं हार्वेस्ट करते करते। तो ऐसे ही सारे कंटेनर भरते हैं। अलग से हमें ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और फ्रूटिंग बहुत अच्छे से होती है, और फ्लावरिंग तो होती ही है।
आप लोग हमारी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है हमारी हार्वेस्टिंग की भी, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। अभी हमने ककड़ी लगाई है, खीरा लगाया है, भिंडी लगाई है, तो आगे वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे। बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे ही आप लोग भी भरें। किचन का कचरा इधर उधर फेंकने से अच्छा है, और गार्डन की पत्तियाँ ये सब हमें एकदम काला सोना की तरह एकदम खाद मिलता है, उससे बहुत अच्छी होती हैं हमारी गार्डनिंग के लिए। बिल्कुल भी ना फेंकें। और जब इतनी अच्छी हरी भरी सब्जियां मिलती हैं उससे, तो क्यों फेंकें हम लोग। बहुत अच्छा होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे टब खाली होते जा रहे हैं, उनमें भी हम मिक्स कर देते हैं जो हमारे किचन का कचरा होता है। उससे मिट्टी की कमी दूर हो जाती है, और हमारी जो मिट्टी होती है पुरानी, वो भी रिचार्ज होती रहती है। उनमें बहुत अच्छे पोषक तत्व ढेरों मिलते रहते हैं। जैसे जैसे वो डिकम्पोज होते हैं, उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो जब भी हम ताज़ा कचरा डालते हैं, उनमें थोड़ी सी राख और हल्दी डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। अपने पुरानी मिट्टी है, जैसे टब है और थर्माकोल बॉक्स है, तो जैसे हमने कुछ सीड लगाए तो उनमें भी डाल देते हैं ताज़ा वाला जो किचन का वेस्ट होता है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लांट हमारे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। हमें इसका रिज़ल्ट मिला तो ही आप लोगों से बता रहे हैं। इतना अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला है। जैसे ताज़ा हम जब किसी मिट्टी में, पुरानी मिट्टी में ताज़ा किचन वेस्ट ला के डालते हैं, मिलाते हैं, गुड़ाई कर देते हैं, दबा देते हैं मिट्टी के नीचे, और वहाँ सीड लगा देते हैं, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और जो पुरानी चीज़ें हैं, जो अब उनका सीज़न जा चुका है, तो उन्हें भी धीरे धीरे निकालते रहते हैं। जैसे ये धनिया है, बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिली हमको इससे, तो इनको अब हटा दिया था, उनमें सीड बनने लगे थे। और काफ़ी सारे सीड भी हमने कलेक्ट किए हैं धनिया के। तो बहुत अच्छी होती है अपने गार्डन की ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक मसाले जो हमें मिलते रहते हैं। जैसे हम लोग मूली लगाते हैं तो उसके भी सीड कलेक्ट कर लेते हैं, और हमने छोड़े भी हुए हैं मूली के सीड बनने के लिए। तो ऐसे ही सोया मिल जाता है, और पालक अगर चाहें वो भी ले सकते हैं, लेकिन हमने नहीं, हटा दिए सारे, फिर से लगाने के लिए। धनिया फिर से रेडी हो गई है हमारी। तो ये सारे कचरे जो होते हैं बहुत काम के होते हैं, आप लोग भी बिल्कुल ना फेंकें, और बस इन्हें ऐसे ही भरते रहें। चाहे गमला हो, ग्रो बैग हो, या बोरी हो दाल चावल की आटे की, उसमें भी हम ऐसे ही भर के और गार्डनिंग करते हैं, प्लांट लगाते हैं, चाहे सब्जी हो चाहे फूल हो। तो बहुत अच्छे से भर दिया है, और उसके ऊपर फिर से हम मिट्टी की लेयर लगा देंगे हल्की सी, और ये रेडी हो जाएगा। बस पानी डालते रहेंगे। तो ये मिट्टी हमारी जो हम बना के रखते हैं, बहुत अच्छी गोबर की खाद, राख और धान की भूसी और हल्दी, ये सब मिला के मिक्स करके रख देते हैं। बहुत अच्छी हमारी ये मिट्टी है, एकदम सॉफ्ट भुरभुरी। तो मिट्टी हमारे गार्डन की बहुत अच्छी है, क्योंकि हम उसमें जो भी मटेरियल मिलाते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही मिलाते हैं। तो धान की भूसी हम ज़रूर मिलाते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है हमें। और हल्दी, राख और गोबर की खाद और धान की भूसी और गार्डन की मिट्टी, तो बहुत अच्छी मिट्टी हमारी होती है। और उसमें जितने भी हम सब्जियां लगाते हैं या कोई भी चीज़ लगाते हैं, फूलों वाले पौधे, तो बहुत अच्छे से हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो बस थोड़ी ही मिट्टी में इतना अच्छा हमारा ग्रो बैग कंटेनर भर के रेडी हो जाता है सब्जी लगाने के लिए। और पहले से ही हम भर के रख देते हैं, और जब सब प्लांट में पानी डालते हैं तो उसमें भी डालते रहते हैं। तो इस वजह से वो बहुत जल्दी ही डिकम्पोज हो जाता है, बहुत अच्छी खाद के रूप में हो जाता है, सारा मिट्टी बन जाता है। तो उसमें बहुत अच्छे से प्लांट चलते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है, और उनमें फंगस और कीड़ों का खतरा भी नहीं होता है। देखिए कितनी अच्छी, कितनी सॉफ्ट मिट्टी है। जो हमने धनिया हटाई है, यहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी हो गई है हमारी। यहाँ पे हम धनिया लगाएंगे, जो गर्मी में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हम लगाते हैं हमेशा गर्मी में, तो ठंडी में तो सर्दियों भर तो मिलती ही रहती है बहुत अच्छी हरी भरी धनिया, लेकिन हम गर्मी में भी जब से लगाने लगे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने गार्डन की हरी भरी धनिया गर्मी में भी जब इतनी अच्छी मिलती है, तो बहुत मज़ा आता है। क्योंकि अपने हाथों की लगाई हुई चीज़ें जब हम किचन में यूज करते हैं, तोड़ के लेके जाते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और देखिए हम गुड़ाई कर रहे हैं, तो नीचे से जो हमने भरा था अभी सर्दियों की सब्जियां लगाने के लिए, तो नीचे सारा डिकम्पोज हो गया है। नीचे से कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो भी भरा था सब मिट्टी बन गया है। तो कितना अच्छा लगता है। तो इससे मज़ा भी आता है, खुशी भी मिलती है, और थोड़ा बहुत हम लोगों को काम भी करते रहना चाहिए। देखिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छी मिट्टी है हमारी, एकदम काली काली सी हो जाती है मिट्टी, बहुत उपजाऊ। और ये जो बैंगन देख रहे हैं, ये हमारे गार्डन में सारे जितने भी कंटेनर ग्रो बैग हैं, अपने आप से प्लांट निकलते रहते हैं। जो मैच्योर हो जाते हैं बैंगन हमारे गार्डन में, उनको हम तोड़ के उसी मिट्टी में मिला देते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से बैंगन लग रहे हैं, और हर वैरायटी के बैंगन न्यू न्यू मिलते रहते हैं। तो गार्डन के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, हम गार्डनर्स के पास हमेशा काम ही रहते हैं।
बैंगन के प्लांट देखिए बहुत सारे रेडी हो गए हैं हर ग्रो बैग में, और फिर से छोटे छोटे बन गए हैं। जहाँ हमने धनिया भी लगाया है, गर्मी वाली धनिया लगाई है, वहाँ भी अपने आप से छोटे छोटे जर्मिनेट हो गए हैं। और ये शलजम चुकंदर जो बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिल चुकी है, अभी 1-2 ऐसे लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, उनको भी अब हार्वेस्ट कर लेंगे। और मूली तो बहुत सारी हुई है हर जगह, बहुत बड़ी बड़ी। तो ऐसे भरने से बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है, और गार्डनिंग हमारी फ्री में चलती रहती है, और खुशी भी मिलती है। इतनी अच्छी खाद मिल जाती है, इतनी अच्छी मिट्टी भी हमारी बनी रहती है, और हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा खाद डालने की, मंगाने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। कभी मन चाहा तो बस 1-2 मुट्ठी खाद डाल दिया, और इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हम सारे ग्रो बैग और कंटेनर भरते हैं, और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें अपने किचन गार्डन से मिलती रहती हैं। देखिए सेम कितनी ज़्यादा मिलती है, और कई बार हमें बहुत ज़्यादा पूरा टब भर भर के ये सेम मिलती है। कुछ ग्रो बैग में लगाया है, वेस्ट बोरी में, और कुछ क्यारी में है। तो बहुत अच्छे से हमें सेम मिल रहे हैं। और चुकंदर कितने अच्छे साइज़ के हो रहे हैं छोटे छोटे टब में। तो जब इस तरीके से हम भरेंगे वेस्ट मटेरियल से, तो फ्री में इतनी अच्छी सब्जियां मिलेंगी हार्वेस्टिंग के लिए। जो किचन का कचरा, गार्डन की पत्तियां हैं, वो हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, बहुत कीमती हैं। कोई भी खाद लाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आप लोगों को।